अच्छा मीनवाइल हम गोस्वामी की हाँ अच्छा एक तो अब नाम भी नहीं लेना चाहिए, छोड़ें दवा करें क्या करना है। हमारे यहाँ बॉयकॉट नहीं करेगा। एक है साहब वहां पे और वो जो है वो बहुत जोर जोर से हाथ हिला के कहते हैं नेशन वांट्स टू नो, और उन्होंने भी एक बयान दिया है और उन्होंने बयान जो वो झंझोड़ के अपने सारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको बोला है सौरव गंगुली, राहुल द्रविड़, तुम्हारे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, तुमने अपना जो है वो बेच दिया अपना जमीर, और अब क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं बोलते। खैर ये चीजें तो होती रहती है ना, इसके लिए मैं स्ट्रेट जाऊंगा। मीनवाइल आई थिंक वी आर कंफर्मिंग दैट शुभमन गिल थिंग सो दैट हम इसको मजीद वसूख से कहें, बट जनाब ये चीजें तो होनी थी। अगेन इसको अगर कंबाइन कर लें ना, एक बहुत बड़ा मचाया गया, हम नहीं खेलेंगे, नहीं करेंगे, हरभजन नहीं आ रहे, ये नहीं फला टिमका सब चीजें। अच्छा उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर टेम्परेचर अप डाउन होना शुरू होता है। अच्छा चलो हम इसमें खेल लेते हैं, उसमें खेल लेते हैं, चैंपियन लेजेंड्स लीग आ गई, नहीं खेलेंगे हम बाइकआउट कर देते हैं और बाहर निकल गए। वही लेजेंड्स लीग वाले, अगर हमारे पास उस कमेंट्री बॉक्स की तस्वीर है प्रोड्यूसर साहब, मैं चाहूंगा वो दिखाएं लाजमी कि उसमें सारे पाकिस्तानी और इंडियंस बैठे हुए, एक शख्स जो कि सबसे आगे बैठा हुआ, जिसको संडे का बहुत ख्याल है और हर बार संडे पूछता है पड़ोसियों संडे कैसा रहा, वो ऐसा बन के बैठा हुआ है ना कि मैं क्या बताऊं आपको। तो फवाद भाई द सीन इज कि आप चाहे जितनी भी गैरत दिला दें, जितनी भी शर्म दिला दें, जो भी कर दें, अब तो होना तो हो गया। यू नो व्हाट, कल हम हारे या जीते ये रखें एक तरफ, बात पता है क्या है, आप हमसे पिटने के बाद अब हमसे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हमारी जीत यही होगी, खत्म बात आ गई बात ही खत्म। देखिए अर्नब गोस्वामी, हमारे मीडिया में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कोताहियां हैं, लेकिन शायद यहाँ पर अगर किसी चैनल पे होता तो जो कुछ उन्होंने किया उन्हें निकाल दिया जाता क्योंकि देखिए इतने आप गलतियों पे गलतियां कर रहे होते हैं, आपके एनालिसिस गलत हैं, आपको बात नहीं करनी आती। एंड ऑनेस्टली इनकी जगह होती चाहत जहाँ लंदन में गाने गा रहे हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से हिंदी में गाने गाते और ये वहाँ पर अदाकारी में अपना नाम कमाते। उनको सीरियस ही मैं नहीं लेता, हम तो वो बोलते ना कॉमेडी चैनल, अर्नाब को लगाओ भाई कॉमेडी देखनी है, तो कॉमेडी जो है ना वो अर्नाब को मुझे देखते ही मुझे हंसी शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये सौरव गांगुली देख रहे हैं आप, अरे भैया कौन हो यार, ये अरे कौन हो भैया। अच्छा शुभमन भाई खबर जो है वैसे वो कंफर्म है। अच्छा ये जिनकी आप ये बात कर रहे हैं ना, मैं आपको सच कह रहा हूँ कसम से, सौरव गंगुली वगैरह ये जितने भी ना, ये द्रविड़, इन्होंने घास भी नहीं डाली होगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। पता क्या बोला होगा किसी ने भी, अगर इनको बताया भी होगा ना, ये बोल रहा है, पता क्या बोला होगा, अब जा भैया काम कर, चल मना कर उसको, जा जो उसको बोल, जा बोलते रहा भाई। उसकी वजह है यार, जिसकी जो फील्ड होती है ना वो उसको समझता है। और बाइकआउट का एक मतलब ये होता है कि आप फिर इस मुल्क से रिलेटेड या उससे कोई बात ही ना करें जी, आप फिर अपने मीडिया पे क्यों चूरन भेजते हैं पाकिस्तान के नाम पे। फवाद भाई कि इन्होंने अपनी आवाम को नफरत का वो बीज बोया है जो उसकी रीजन है ना, अपने गले खुद पड़ गई है ना। देखिए उसकी भाई आप कैसे पाकिस्तान से खेल, उसकी वजह है, आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है कि कोविड से पहले इतनी चीजें नहीं थी, जब कोविड आया उसके बाद सोशल मीडिया ने जान पकड़ी। ठीक है, हर किसी ने घर में बैठ के अपने यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, ये वो सब बनाना शुरू किया, उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें शुरू हुई। वरना घर पे बैठ के आप ये शोज़ कहाँ होते थे उस वक्त, ठीक है ना, उस टाइम ये सिलसिले तो नहीं थे। तो हुआ ये कि सोशल मीडिया की जो जान थी ना, सोशल मीडिया की उस टाइम बनी और हर कोई ये समझता रहा कि ये सब कुछ है। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम लोग या वो इंडिया वाले जो लोग हैं, ये हम लोग सारे मिलके सोशल मीडिया का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई, हम सिर्फ लग गए पैसों के पीछे, अब पैसों में धज्जियां उड़ाते हैं, जो मर्जी बोलना है, जिसको जो मर्जी बोलना है, उसकी वजह से ये जो है वो सब कुछ हो रहा है। उसके पहले क्या था, उसके पहले कुछ भी नहीं था। लेकिन एक और चीज़ है, मैं बार बार बोलता हूँ, जब से ये इनकी गवर्नमेंट आई है उसने न्यूज़ चैनल पे ऐसी बातें पाकिस्तान के अगेंस्ट करके अपनी आवाम को अपनी तरफ करने के चक्कर में उन्होंने ऐसी गलत न्यूज़ें दी हैं कि आवाम हमारी तरफ हो जाए, और आवाम का उन्होंने वो हाल कर दी है कि जिस तरफ वो अपनी आवाम को चलाना चाहते हैं आवाम उस तरफ जो चलती है। और उसके बाद ये जिस तरह ये खुद साहब ने जो एक साहब है, उन्होंने पता नहीं क्या नाम है, ठीक है, जो साहब भी है, क्या जरूर। अब इन जैसे आ जाते हैं ये क्रिकेटर्स को, तुम क्यों नहीं बोल रहे, तुम ये नहीं बोल रहे। भाई शुक्र है अल्लाह का,
ठीक है, हमारे मुल्क में ये चीजें नहीं है ना, हमें कभी किसी ने बोला कि आप क्या बोलते हैं, ना हमें कुछ बोला कि ये बोलो वो बोलो, हमें कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। साहब की वजह से बता दूं, रिपब्लिक टीवी के एक रिपोर्टर बेचारे के साथ ज्यादती नेपाल में पिटाई लगी है, क्योंकि ये जो हरकतें करते हैं उन तक तो नहीं पहुंच सकते, वो भी ज्यादती है।